हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टूडेंट लव्स हिज ट्यूटर की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और मैंने अपने चैनल पे एक स्टोरी पहले अपलोड कर रखी है जिसका नाम है ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न। तो पहले आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब उसको भी कीजिएगा। तो चलिए गाइस अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, हम विंग की मामा को अपनी उसकी फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में देखते हैं। जो वहाँ पे कैफ़े में बैठी हुई होती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस और परेशान होती है। तो उसकी वो फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम्हें क्या बात है। तो वो उसको बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है विंग, वो बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा नॉटी हरकतें करता है। इस वजह से कोई भी टीचर उसको नहीं पढ़ाता। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। 99 टीचर्स मैं चेंज कर चुकी हूँ, वो उनके साथ कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें करता है जो टीचर्स ही भाग जाते हैं, एक दिन भी नहीं टिकते। तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं मेरा बड़ा बेटा जो है वो जेवेजन सॉरी जंक्शा जो है वो एक अपना एक बिजनेस कंपनी संभाल रहा है, और वो कोरिया में नहीं चाइना में है। तो मेरा जो हस्बैंड है वो चाहते हैं कि विंग की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो वो ही उस हमारे बिजनेस को संभाले, वैन कॉर्पोरेशन को वही संभाले। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा अभी पढ़ लेगा। तो वो बोलते हैं कब पढ़ेगा। अब उसका सिर्फ एक ही साल रहा है कॉलेज में, उसका सेमेस्टर कंप्लीट होने में। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये 2 साल जो है उसके कॉलेज में रहें, वो अच्छे से पढ़ाई करे, और उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते। उसके कॉलेज से हमेशा शिकायत आती है कि आपका बेटा बिज़नेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ़ सिंगिंग, डांसिंग ये सब कुछ करता रहता है। तो प्लीज़ उसकी तवज्जो दीजिए, या उसका फिर सब्जेक्ट ही चेंज करवा दीजिए, उसको डांसिंग डांसिंग और सिंगिंग में रख दीजिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने उसके पापा से बात की थी, बट वो चाहते हैं कि नहीं, विंग एक बिज़नेसमैन बने। अगर उसको कोई उसकी हॉबी है भी वो बनना, तो वो उसके बाद भी बन सकता है, बट वो एक बिज़नेसमैन बने, एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बने। मैं उसको ये नहीं कहता कि वो अपनी ख्वाहिश, अपनी जो सपने हैं उनको छोड़ दे, बट उसके साथ अपना बिज़नेस भी चलाए, जाकि आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसकी जो मम्मा है वो बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितने अच्छा सोचता है उसके लिए, बट वो बोलता है कि उसको लगता है कि नहीं, उसकी आज़ादी उसे छीन ली जाएगी अगर वो बिज़नेस करेगा। तो पास बैठा जो हमारा लंचा होता है वो ये सब बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लंचा है वो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता, उनका भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर है, बट उसका ब्रदर भी और उसके अंकल चिरन जो हैं और जेवेद जो हैं वो बिज़नेस सँभालते हैं। तो अंकल चिरन जो है वो कोरिया में बिज़नेस सँभालते हैं, और जेवेजॉन जो है उसकी बहुत सारी 2-3 कंपनियाँ चाइना में चल रही होती हैं, तो वो वहाँ सँभालते हैं। और जेवेजॉन और जंगशा जो हैं उनका कॉर्पोरेशन बिज़नेस भी चल रहा होता है। तो उन्होंने उन 2 फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स होते हैं, बेस्टीज़ होते हैं आपस में, तो उन दोनों ने साथ में एक कंपनी खोली होती है, तो वो वहाँ पे भी काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी अलग अलग बनाई होती है, वो वहीं पे काम करते हैं, इसलिए वो कोरिया में नहीं बनाई उन्होंने कंपनी, तो वो कोरिया में नहीं रहते हैं। तो जो लंजा है वो जब ये सब कुछ बातें सुनता है, तो हमारा लंजा का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लंजा को जॉब की ज़रूरत क्यों है। तो लंजा एक दिन अपने रूम में बैठा हुआ होता है, और बड़े आराम से बैठ के अपनी स्टडीज़ करने के बाद वो टीवी देख रहा होता है। तो उसके अंकल वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि लंजा, तुम मेरे साथ कुछ बिज़नेस की मीटिंग्स में चलो, तुम्हें कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो लंजा बोलता है कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है बिज़नेस मीटिंग्स में जाने का, मैं खुद की कंपनी खुद खोलूँगा जब, तब मैं कर लूँगा। तो जब मुझे करना होगा, जैसे भाई ने अपनी कंपनी खोली वैसे मैं अपनी कंपनी खोलूँगा, आप अपनी कंपनी सँभालिए। तो उसके अंकल के साथ ख़ास बनती नहीं है। तो अंकल बोलते हैं कि तुम अपने भाई की और मेरे पैसों पे भी ऐश कर रहे हो, इसलिए तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। तो लंचा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद के लिए खुद कमा सकता हूँ, खुद खा सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अंकल को भी गुस्सा आ जाता है, और वो बोलते हैं कि ठीक है, कल से तुम मेरे घर पे नहीं रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओगे, और खुद का खाना-पीना, कॉलेज फ़ीस सब कुछ तुम खुद ही उठाओगे, सारे खर्चे खुद उठाओगे। तो लंचा जो है वो गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है कि कल क्यों, मैं अभी चला जाता हूँ। तो वो अपना सारा कुछ वहाँ से पैकिंग करता है, और अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसके पास चला जाता है। उसका वो फ्रेंड नहीं होता, बट ऐसे ही मतलब क्लासमेट होता है जिसके साथ वो क्लास में बैठा करता है, उसका डेस्कमेट होता है। तो वो उसको कॉल करता है। अब वो भी लंजा को ना नहीं बोल सकता, वो बोलता है ठीक है कि तुम आ जाओ, बट 1 वीक के लिए, क्योंकि मेरा भाई कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। तो अपने उस फ्रेंड को बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारे घर ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगा, मैं अपने कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। तो अब लंजा को जॉब चाहिए होती है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, इस जो इसकी मम्मा इतनी परेशान है, तो मैं इनसे बात करूँ। तो वो आ जाता है उनके पास, उनको बोलता है आंटी, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलती है बेटा आप मेरी हेल्प क्या करोगे। तो वो बोलता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली कि आपके बेटे को
एक ट्यूटर की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने वाले की ज़रूरत है। तो मैं भी बिज़नेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर है कॉलेज में, मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि इतने सारे क्वालिफ़ाइड टीचर्स को नहीं पढ़ा पाए, तुम कैसे पढ़ाओगे? तो वो बोलता है कि मेरे पास एक ट्रिक है, बट आपको उसमें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसकी मम्मा बोलती है कैसी हेल्प? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो वो बोलता है आपको मुझे ना सब कुछ बताना होगा कि जो विंग है वो क्या करता है उन टीचर्स के साथ जो टीचर्स को पढ़ाने आते हैं। अपने 99 टीचर्स चेंज कर लिए, तो वो क्या करता है उन टीचर्स के साथ? तो वो बोलते हैं कि वो ना कभी कोई बुड्ढा बन के आ जाता है, कभी वो मेंटली इल बन के आ जाता है, कभी वो छोटा बच्चा बन के आ जाता है। ऐसे-ऐसे वो कॉस्ट्यूम्स लगा के आता है टीचर्स के पास और उनको डरा देता है। अगर वो कोई टीचर उसके नाम में डरे, तो वो ऐसी नॉटी-नॉटी हरकतें करता है कि टीचर गुस्से में खुद ही छोड़ के चला जाता है और उसको पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो जो लंजा होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं आंटी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि आप मुझसे जितनी आपको जितनी आपकी जितनी फ़ी बनेगी आप उतनी दे देना। तो लंजा बोलता है कि आपको जितनी मर्ज़ी हो आप मुझे उतनी फ़ी दे सकते हो, बट वो बोलती है कि नहीं, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितनी फ़ी चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं घर पे जाके आपको अब मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको घर पे पहले जाके डिसाइड करके आपको कल बोलूँगा और फिर मैं आपसे कल। तो उसकी मम्मा जो है उसको अपना कार्ड देती है और बोलती है कि तुम इस एड्रेस पे कल आ जाना, मैं तुमसे वहीं बात करूँगी। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर दूसरे दिन जो रहता है विंग, वो उठता है मज़े-मज़े से, कॉलेज जाता है। तो हमें विंग को दिखाते हैं। जो विंग होता है अपने घर पे बैठ के मज़े-मज़े से ना, अपने बेड पे बैठ के ना कपड़े यहाँ से वहाँ फैला के बैठा होता है, मज़े से टीवी देख रहा होता है, वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और चिप्स भी खा रहा होता है। अपने अपने फ्रेंड्स न्यूज़ सैंग और म्यांग म्यांग को कॉल करके बोलता है कि चलो आज घूमने जाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि विंग कल तुम्हारा कॉलेज में टेस्ट है, तुम्हें याद भी है? वो बोलता है हाँ, हाँ मुझे पता है मेरा कल टेस्ट है, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट देने में, मैं नहीं जा रहा, मैं कल बंक करने वाला हूँ क्लास। तो वो बोलते हैं कि विंग तुम्हारा कल टेस्ट है, तुम्हारा एग्ज़ाम है। बोलता है हाँ, हाँ मुझे पता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बोला ना मैंने। तुम आ रहे हो मेरे साथ घूमने या मैं अकेले जाऊँ? तो बोलता है हाँ, हाँ तुम आओ, हम अभी आते हैं। तो विंग जो है अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। सुबह-सुबह जब उसकी मम्मा उसको जगाने के लिए आती है, "विंग तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए।" बट वो बोलता है, "मम्मा मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मुझे सुबह-सुबह जगाने नहीं आया करें।" तो वो उसको बोलते हैं कि, "विंग तुम्हारा 10:30 बज चुके हैं और तुम्हें 11 बजे कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाना है, तुम्हें याद नहीं है?" तो बोलता है, "हाँ मम्मा मुझे पता है, मैं चला जाऊँगा।" तो उसकी मम्मा बोलती है, "विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उठना नहीं है? तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को कॉल कर रही हूँ।" तो बोलता है, "ओके, ओके पापा को कॉल मत करिए, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने।" तो उसकी माँ बोलती है, "तुमने कोई प्रिपरेशन किया?" बोलता है, "हाँ मम्मा मैंने कर ली थी प्रिपरेशन, इतनी कितनी प्रिपरेशन करनी थी।" तो विंग ने कोई प्रिपरेशन नहीं की होती क्योंकि कल रात के 12 बजे तक बाहर होता है और चुप-चाप के अंदर घुसता है अपने रूम में और चुपचाप जब जाके सो जाता है, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो म्याऊँ-म्याऊँ और हुसैन नीचे होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है उनको कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं सुबह आंटी ने कॉल करके बोला था कि विंग को साउथ कॉलेज लेकर जाओ और इस पे नज़र रखना कि कॉलेज जाएगा या नहीं। तो वो बोलता है कि ओहो! अब तो मेरे बॉडीगार्ड नहीं बना फिर, ठीक है? तो चलो चलता हूँ मैं कॉलेज। तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज पहुँच जाता है और वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आ जाता है। अब उसने एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ होता है, वो तो हमें दिखाते नहीं और पता भी नहीं कि क्या दिया उसके ग्रेड्स कैसे आने वाले हैं। तो वो घर आते हैं, तो फिर वो जब घर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का उनके घर पे आया है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड क्यूट है, उस स्माइल तो उसके चेहरे पे है नहीं, बट वो बैठा हुआ है गेस्ट रूम में। तो विंग जो है वो जाके बोलता है मामा को, "मामा कोई गेस्ट आया है हमारे घर पे?" उन्होंने मुझे बोला नहीं। तो वो बोलते हैं कि गेस्ट नहीं है, तुम्हारा एक न्यू ट्यूटर आया है। तो वो बोलता है, "क्या? मेरा न्यू ट्यूटर? मम्मा आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी परमिशन के बिना मेरा कोई ट्यूटर यहाँ नहीं आना चाहिए।" तो बोलती है उसकी मम्मा, "हाँ, हाँ मुझे पता है तुमने 99 ट्यूटर्स के साथ क्या किया।" तो बोलता है, "आपको पता है जब तो फिर मैंने अपने ये क्यों लाया?" तो मम्मा बोलती है, "क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे ग्रेड्स बिल्कुल ज़ीरो आते हैं। तुमने आज पेपर में कुछ नहीं लाया, ज़ीरो आया तुम्हारे ग्रेड्स में। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने प्रिपरेशन किया है।" तो मम्मा उसकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, तो वो बोलता है, "मम्मा प्लीज़ मुझे गुस्सा नहीं करो, मुझे ना स्पाइसी फूड खाना है। आप जल्दी से मेरे लिए स्पाइसी फूड रेडी कीजिए, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ।" तो विंग जो है वो दौड़ता-दौड़ता अपने रूम में चला जाता है और वो लंचा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता क्योंकि उसको ना पता चल गया होता है कि मेरा एक न्यू ट्यूटर है, तो वो कुछ आइडिया लगाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो ना बहुत सारी शोर मतलब अपनी वो रूम में ऊँचे-ऊँचे से सॉन्ग्स लगा के बहुत ज़्यादा शोर मचा देता है, जिसकी वज़ह से ना लंचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, "ये लड़का कितना नॉटी है, कितना ज़्यादा ये है।" तो उसकी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा आ गया, बट जो लंचा होता है उसने अभी तक विंग को देखा नहीं होता है और विंग ने ना लंचा को देख लिया होता है और उसको बहुत ज़्यादा पहले क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, बट जो लंचा को देखता है कि वो मेरा ट्विटर है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो जो विंग होता है वो सोचता है कि मैं अब सब कुछ हरकतें करके देख चुका हूँ, तो मैं आज इस लड़के से ना मतलब जो मेरा ट्विटर न्यू आया है, इससे मैं अपने रियल फेस के साथ ही मिलता हूँ।
तो जो विंग होता है वो पहले अपने किचन मम्मा के पास जाता है और वहाँ से अपने लिए स्पाइसी फूड लाता है और वो खाता है। उसके बाद आराम से मज़े-मज़े के पास अपने ट्यूटर के पास जाके गेस्ट रूम में बैठ जाता है। तो उसका वो जो लंचा होता है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने ट्यूटर से बात करने की, अपने अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? बोलता है अपने बड़ों से मुझे बात करने का तमीज़ है, बट तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? तो लंचा जो है वो बोलता है मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ, न्यू ट्यूटर, और आज से तुम मेरे पास ही पढ़ोगे, और तुम मैं जब बाकियों के साथ किया तुम मेरे साथ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो विंग होता है वो बोलता है ओह! तो इसको थोड़ा भगाना थोड़ा टफ़ होगा। तो वो बोलता है इसको कि बुक्स निकालो, बट वो बुक निकाल के ना उसमें मज़े-मज़े से ना मैगज़ीन्स रख के, नॉवेल्स रख के पढ़ने लगता है। तो वो लंदन ने उसको ना मैथ्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट वो उसमें ना उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, वो बैठ के अपने मज़े-मज़े कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। तो जब लंजा को पता चलता है कि विंग ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, जब उसके पास जाता है तो देखता है कि उसने अपने बुक के नीचे ना एक कॉमिक का पेज फाड़ा हुआ है और वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसने हर बुक के साथ ऐसा ही करा हुआ है। उसके एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरी साइड में कॉमिक्स चिपकाए हुए हैं। तो लंजा को ना गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बुक उठा के ना पटक के बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मैंने क्या बोला? तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला। तो विंग बोलता है, "हाँ, हाँ, मुझे पता है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं कर लूँगा।" तो वो उसको बोलता है, "कर लूँगा नहीं, तुम्हें अभी करना है, तुम्हारे पास ओनली 5 मिनट्स है।" बोलता है, "ओह! 5 मिनट्स? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तुम्हारी बात मानूँ?" तो लंजा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसको प्यार से समझाना होगा। तो वो जो है लंजा जो होता है वो विंग के पास जाता है, उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे पापा ये सब, उसको सब कुछ बोलता है। वो बोलता है मुझे पता है, तुम होते कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले? तो लंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो खुद को पेशेंस रखता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मैं सुधारूँगा। लंजा बोलता है विंग को। ऐसे ही फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं जो विंग होता है, 1 हफ्ते तक वो ऐसी-ऐसी नॉटी हरकतें करता रहता है। लंजा कैसे लंजा भी हार नहीं मानता और फिर विंग को भी मजबूरन पढ़ाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो हार मान लेता है। वो बोलता है कि ठीक है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लंसा ने उसको बोला होता है कि अगर तुम मुझे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर यहाँ से भगा पाए, अगर मैं यहाँ से 1 हफ्ते के अपनी जॉब छोड़ के चला गया, तो मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाऊँगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी बात मान के तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तो वो बोलता है कि ओके, ठीक है। तो विंग को ना अपने पे ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसको लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा आसानी से। बट वो 1 हफ्ते तक लंजा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसको वहाँ से नहीं भगा पाता है। फिर जो विंग होता है उसका वीकेंड होता है, मतलब फिर जब लंजा आता है, वो लंजा बोलता है कि तुम अपनी बेट हार चुके हो, अब तुम्हें आज के बाद मेरी बात माननी होगी। तो वो बोलता है हाँ, हाँ, मुझे पता है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी होगी। तो विंग भी ना सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका बेटा पढ़ने लगा है। और विंग जो है तो उसको ना लंजा के साथ अब टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रहना, उसके साथ पढ़ना, उसको देखना, उसको घूमना उसको मतलब बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि विंग को ना लंजा से प्यार हो गया था। वन साइडेड लव था, क्योंकि अभी तक लंजा के दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, कि बस वो उसको अपना एज अ स्टूडेंट ही देखता था। बट विंग जो था वो लंजा को एज अ ट्यूटर नहीं देखता था, वो उससे प्यार करने लगा था और वो उसको बोलने से डरता था। तो फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं जो विंग होते हैं, उसकी उस क्लास का लास्ट दिन होता है, एग्जाम लास्ट पेपर होता है, और वो बोलता है, लंजा उसको बोलता है कि अगर तुमने इन 10 टॉप 10 स्टूडेंट्स में तुमने अपनी जगह बना ली, तो तुम जो जो मुझे बोलोगे वो मैं करूँगा, प्रॉमिस। तो वो उसे प्रॉमिस करता है। तो विंग सोचता है कि जिस दिन मैं टॉप 10 में आ जाऊँगा तो मैं बहुत मेहनत करूँगा और टॉप 10 में आऊँगा, तो फिर मैं लंचा को अपने दिल की फीलिंग्स बता दूँगा। मैं उसको बता दूँगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। और फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनका रिज़ल्ट होता है। तो रिज़ल्ट के दिन ना लंजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि विंग ने ना टॉप 1 होता है। विंग जो होता है ना पहली बार क्लास में फर्स्ट आया होता है। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है अब उसको इस सिर्फ़ लंजा को पाने के लिए, लंजा से एक अपना प्यार कन्फेस करने के लिए। तो लंजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट अचानक से उसको एक कॉल आती है और उसको कॉल पे कोई बोलता है कि तुम्हारे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो तुम्हें बुला रहे हैं लंजा, तुम्हें वापस आना होगा। तो क्योंकि लंजा के कॉलेज का दिन भी ख़त्म हो गया होता है और लंजा भी फर्स्ट आया होता है, तो उसके अंकल ने ना ये बोला होता है, बट उनकी तबीयत ख़राब होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा वो उनका सेक्रेटरी ई-बुक सॉरी लंजा को बोलता है। लंजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, बट वो चाहता है कि वो विंग से मिलकर जाए। तो विंग जो होता है वो दौड़ते-दौड़ते जाता है लंजा के पास और एक ब्रिज पे लंजा से मिलता है और लंजा को बोलता है कि लंजा, तुमने मुझसे बोला था ना कि जब मैं
फर्स्ट ग्रेड लाऊँगा, जब मैं पास हो जाऊँगा टॉप 10 में अपना नाम लाऊँगा, बट मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मैंने फर्स्ट ग्रेड लिए। तो लंचा बोलता है कि हाँ विंग, मैंने तुम्हारा रिज़ल्ट देखा था, मुझे पता है। तो लंचा जो होता है वो विंग्स होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो ज़ोर से जाके ना लंचा को हग कर लेता है। बट लंचा जो होता है वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि लंचा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वो बोलता है किस लिए? तो लंचा जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस होता है, तो वो ना विंग को बोलता है, विंग तुम्हें क्या चाहिए? तो विंग बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। वो बोलता है मतलब? तो विंग उसको बोलता है कि लंचा आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्यों और किस लिए मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए सब कुछ फ़ील करते हो? तो उस टाइम लंचा को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा टेंस होता है और दूसरे से अचानक से विंग के कन्फेशन से ना शॉक हो जाता है और वो विंग को बोलता है कि विंग तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? तुम मेरे सिर्फ़ एक स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें एज़ अ स्टूडेंट ही देखता हूँ। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलता है, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें ये बोलने आया था कि मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूँगा क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। तो वो उसको बोलता है कि कहाँ? वो बोलता है, तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और आज के बाद हमारे रास्ते अलग। मेरा बस यही काम था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ और तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ोगे। तो वो जो विंग होता है वो बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्यूटर था, जैसे तुमने आज किया वैसे तुम आइंदा भी करना और शायद हम दोबारा अब कभी ना मिलें। तो विंग जो होता है उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद कुछ टाइम गुज़र जाता है, विंग की जो कॉलेज होता है वो ख़त्म हो जाता है और विंग भी अब एक बिज़नेसमैन बन चुका होता है। लंजा ऑलरेडी अपने अंकल का बिज़नेस संभाल रहा होता है और वो चाइना में होता है, अपने अंकल के साथ चला गया होता है अपने भाई के पास। तो उन्होंने अपना पूरा बिज़नेस जो होता है लंचा ने वो अपना पूरा बिज़नेस जो उनको होता है उन्होंने सारा कुछ वो चाइना में रखा होता है, उसका मेन ऑफ़िस चाइना में होता है। तो कोरिया में वो कभी-कभी आता है कुछ मीटिंग्स के लिए। तो एक दिन उनका ना फिर लंचा जो है वो एक दिन कोरिया आता है वेंस के साथ मीटिंग करने के लिए। उसको नहीं पता होता कि वेंस का न्यू सीईओ जो है वो विंग है और विंग को नहीं पता होता कि लेंस का जो न्यू सीईओ है वो लंचा है। तो उसको जब अब इन दोनों का होगा आमना-सामना कुछ सालों के बाद, क्या ये एक-दूसरे को पहचान पाएँगे और विंग को अपना पहला प्यार मिल पाएगा या नहीं? तो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब